चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है ना आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम कैसे जर्नलाइज करते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे पहले तो होते क्या है, अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चे जो कि फर्म को डिसॉल्व करते वक्त होते हैं। अब ये खर्चे या तो फर्म के डायरेक्टली अगर बात करें तो फर्म के ही होते हैं, फर्म को ही पेड करने होते हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स को अपॉइंट कर देते हैं फॉर द डिसोल्यूशन वर्क, और स्पेसिफिकली उसको कहते हैं कि आपको ये खर्चे बियर करने पड़ेंगे और बदले में हम आपको एक कंपनसेशन अमाउंट देंगे जो सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। दैट इज टू बी नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होते हैं, वो खर्चे जो कि फर्म को डिसॉल्व करते वक्त किए जाते हैं। फर्म को डिसॉल्व करके किए जाने का मतलब है एसेट्स को ट्रांसफर करके, लायबिलिटीज की पेमेंट करके, और पार्टनर्स के द्वारा एसेट लायबिलिटीज को लेने के लिए जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो भी काम किया जाता है, या जिस भी व्यक्ति को ये काम करने के लिए अपॉइंट करते हैं, उसको जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर उस कंडीशन में पार्टनर को अपॉइंट किया है और पार्टनर को ये कहा गया है स्पष्ट तौर पे कि आपको ये खर्चे बियर करने हैं और वो अपनी जेब से ही पेड कर दे, तो उस कंडीशन में वो सारे खर्चे उसी के हैं, उसके बदले में केवल और केवल फर्म उसको एक कंपनसेशन अमाउंट देती है, जिसको रियलाइजेशन कंपनसेशन जिसको कि हम रेम्युनरेशन, सैलरी या कमीशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें हम एंट्रीज पास करेंगे। तो आप इन एंट्रीज को अपनी नोटबुक में नोट करें। ये मैंने जो पेज आपके साथ शेयर किया है, दीज आर द शॉर्टकट्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू पास द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री। कैसे पास की जाएंगी, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की तो एंट्री आपकी गलत होने की नहीं है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी डाल देते हैं कि भाई 3 नंबर 4 नंबर में डाल देते हैं, या मिक्स करके देते हैं, तो ये क्वेश्चन डाल देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। या क्वेश्चनों में आपको दिखाई देगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं और एंट्री पास करके बतानी है, या रियलाइजेशन अकाउंट में आप उसको कैसे पेड करेंगे उसके बारे में लिखा होगा। तो आइए चर्चा करते हैं पहली एंट्री पर। अगर आपको लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस, RE लिख लें इसको शॉर्ट में, रियलाइजेशन एक्सपेंस, और ये जो सिंबल बनाया दैट इज बिलोंग्स टू फर्म। हमने बात कर ली फर्म से बिलोंग करती है, और फर्म इसको क्या करेगी, बी स्टैंडिंग फॉर बियर, फर्म इसको बियर करेगा। तो RE एरो का साइन, F उसके नीचे B दैट स्टैंडिंग फॉर बिलोंग्स टू द फर्म, एंड देन देयर आफ्टर एरो का साइन और FP स्टैंडिंग फॉर पेड बाय फर्म, FB स्टैंडिंग फॉर बिलोंग्स टू फर्म, RE स्टैंडिंग फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। तो इससे हमें क्या स्पष्टता मिलती है, इससे ये स्पष्टता मिलती है, इससे ये जानकारी मिली हमें कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो किसके हैं, फर्म के हैं। और कौन बियर कर रहा है, वो फर्म बियर कर रही है, और पेड कौन कर रहा है, फर्म पेड कर रही है, पेड बाय फर्म। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे तो आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आप जनरल एंट्री करेंगे। और आप मुझे साथ साथ बताएं कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करूंगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये किस पार्ट में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ये किस पार्ट में जाएगा, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, या एफ में, या जी में, या एच में। देखिए, ए फॉर एसेट्स ट्रांसफर, ये तो एसेट्स तो है नहीं। बी फॉर बोरोइंग ट्रांसफर, ये बोरोइंग्स भी नहीं है हमारी। सी फॉर अमाउंट पेड टू लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज की अमाउंट पेड करते हैं तब लिखते हैं। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक प्रकार की हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमें पेड करनी होती है, पेमेंट है एक प्रकार की। तो पेमेंट कहाँ जाती है, पार्ट सी में जाती है, तो इसको पार्ट सी में दिखा देते हैं, टू बैंक ब्रैकेट में लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पहली एंट्री होप सो क्लियर है। दूसरी एंट्री पर चलिए, पहली एंट्री हमने कर ली, अब बात करते हैं दूसरी एंट्री की। सेकंड एंट्री में फिर लिखें रियलाइजेशन एक्सपेंस बिलोंग्स टू पार्टनर बट बियर्ड बाय पार्टनर,
अब की बार पार्टनर से बिलोंग करती है और पार्टनर ही क्या कर रहा है, उसको बियर कर रहा है। और पेड बाय किसके द्वारा है, पार्टनर के द्वारा। पेड भी कौन कर रहा है, पार्टनर। बिलोंग्स भी किससे है, पार्टनर से। अब पार्टनर के खर्चे हैं, पार्टनर पेड करेगा, तो उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है तो हम इसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। नो जर्नल एंट्री विल बी पास फॉर दिस, नो जर्नल एंट्री, हम इसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बताइए क्या ये बात समझ में आ गई। सेकंड एंट्री तन्नू। चलिए थर्ड एंट्री पर चलते हैं। अब यस थर्ड सर। एंट्री क्या है हमारी। थर्ड एंट्री में फिर से हम लिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस बिलोंग्स टू फर्म एंड बियर्ड बाय फर्म। फर्म से ही तो बिलोंग करता है और फर्म ही क्या कर रही है, बियर कर रही है। एंड पेड बाय पार्टनर। पेड कौन कर रहा है बेटा इन खर्चों को, बताइए जरा एक बार, कौन पेड कर रहा है, पार्टनर। खर्चे किसके हैं, फर्म के। खर्चे फर्म के, पेड करे पार्टनर। तो हम कह सकते हैं कि पार्टनर ने फर्म की लायबिलिटीज पेड कर दी। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि फर्म ने, फर्म की लायबिलिटी पार्टनर ने पेड कर दी। या यूं कहें कि फर्म की लायबिलिटी पार्टनर ने ले ली। अगर फर्म की लायबिलिटी पार्टनर लेता है तो बताइए रियलाइजेशन अकाउंट में कौन से हेडिंग में हम इसको लिखते हैं, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, जी में और एच में। ई में, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। और ये एक प्रकार का हमारा खर्चा है फर्म का, जो कि हमें बाहर वाले लोगों को पेड करना होता है। तो अगर पार्टनर इसको पेड कर देगा तो एंट्री करेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और डेबिट में रखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये रियलाइजेशन डिनोट करता है कि ये फर्म का खर्चा है और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिनोट करता है कि ये पार्टनर ने ले लिया है, पार्टनर को, पार्टनर ने इसकी पेमेंट करी है, जिसका पैसा हम पार्टनर को बाद में दे देंगे। तो इस एंट्री को शायद आप समझ पाए होंगे ये एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 पर चले। एंट्री नंबर 4 देखें हमारी क्या है। एंट्री नंबर 4 पर हम आते हैं तो लिखते हैं बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू पार्टनर एंड बियर्ड बाय पार्टनर ऑल्सो। बिलोंग्स किससे करता है, पार्टनर से, और बियर भी कौन कर रहा है, पार्टनर बियर कर रहा है। तो ऐसे खर्चे जो पार्टनर से बिलोंग करें और पार्टनर बियर करें, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है ये देख लो जरा एक बार। पेमेंट कर रही है फर्म, फर्म पेमेंट कर रही है बेटा। इसका मतलब है पार्टनर की कोई लायबिलिटी थी, है ना, जिसको कि पेमेंट पार्टनर को करना चाहिए था, लेकिन पार्टनर ने उसको पेड नहीं किया। पेड किसने कर दिया, फर्म ने पेड कर दिया। इसका मतलब फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पर एक लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी तो फर्म के पास से पैसा चला जाएगा। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और किसके बिहाफ पर कर रहा है, पार्टनर के बिहाफ पर। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट से हम ये एंट्री पास कर देंगे। इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने इसलिए किया है क्योंकि ये पैसा हमने पार्टनर के बिहाफ पर पेड किया, तो पार्टनर से लेंगे। क्योंकि फर्म के पास से पैसा गया है तो इसलिए टू बैंक हमने इसमें लिख दिया है। आई होप एंट्री नंबर 4 आपको समझ में आ गई होगी। अब पहले जो 4 केस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं बेटा, इन चारों केसेस को मिलाते हुए केस नंबर 5 और केस नंबर 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए केस नंबर 5 क्या कहता है हमारा। जर्नल एंट्री फॉर 5th केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास खर्चे तो वही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के। अब ये बिलोंग किससे करते हैं, फर्म से, और बियर भी कौन करेगा, फर्म ही बियर करेगी। यहां तक तो बात समझ में आ गई हमें। लेकिन कंडीशन 2 हो गई अब की बार। क्या कंडीशन हो गई बेटा, 2। एक तो कंडीशन ये हो गई कि फर्म ने ही खर्चे पेड कर दिए कुछ, और एक कंडीशन ये हो गई कुछ खर्चे पार्टनर ने भी पेड कर दिए। यानी कि मान लो अगर ये खर्चे 100 रुपए के होते, सपोज फैक्ट्स पर ना जाए, केवल अज्यूम करें ये खर्चे 100 रुपए के होते, तो मान लेते हैं इसमें से फर्म ने तो पेड कर दिए 60 रुपए और पार्टनर ने पेड कर दिए 40 रुपए। तो बताओ कौन कौन से 2 केस हमने इसमें मिलाए हैं। ऊपर 4 केस में देखते हुए बताओ कौन कौन से 2 केस मिलाए हैं। फर्म
के खर्चे हैं फर्म बियर कर रही है। तो पहला केस हमने इसमें मिला दिया और तीसरा केस हमने इसमें मिला दिया। पहला और तीसरा केस मिलाते हुए हमारा कौन सा केस बना है बेटा? फिफ्थ केस बना है। केस नंबर फर्स्ट मिला दो और केस नंबर थर्ड मिला दो। अब इन दोनों केसेस में क्या एंट्रीज है देख लो आप लोग। पहले केस में एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में कितने रुपए पेमेंट किए फर्म ने? 60 रुपए पेड किए हैं, तो आप ये 60 रुपए लिखें। दूसरी तरफ चले, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने पेड कर दिए, तो देखिए तीसरे केस में क्या एंट्री हुई है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर ने कितने खर्चे पेड किए हैं? 40 रुपए पेड किए हैं। दोनों ने मिलाकर कितने रुपए खर्च कर दिए बेटा? 100 रुपए। और फर्म के खर्चे कितने थे रियलाइजेशन के? वो भी 100 रुपए थे। तो ये एंट्री हम इस तरीके से कर लेंगे। आई होप सो आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्या मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं, नेक्स्ट एंट्री पर चलूं? हाँ सर, चलो सर, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलिए चलते हैं एंट्री नंबर 6 पर। तो आई होप 6 नंबर की जो एंट्री है उसको आप देखकर ये बता सकते हैं कि किस किस केस का मिक्सअप है। जरा जल्दी से बताएं लक्ष्य, ये किस किस एंट्री का मिक्सअप है बेटा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो बिलोंग्स करते हैं पार्टनर से और पार्टनर बियर करेगा और पेमेंट कर रही है फर्म और पार्टनर दोनों मिलकर। तो ये इसमें भी हम वही बात रखते हैं कि 100 रुपए के खर्चे हैं हमारे पास। 100 रुपए के खर्चों में से मान लेते हैं कि फर्म ने जो है अब की बार 40 रुपए पेड कर दिए और पार्टनर ने जो है 60 रुपए पेड कर दिए। तो मुझे बताओ कि ये कौन कौन से केस को मिलाकर बनाया गया है? केस नंबर सेकंड एंड फोर्थ को, केस नंबर सेकंड और फोर्थ को मिलाकर हमने ये एंट्री मेंटेन की है। तो सेकंड और फोर्थ को आपस में मिला लें और एंट्री बना लें। क्या बनेगी? सेकंड केस देखिए क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर बियर करेगा और पार्टनर पेड करेगा, तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। तो इस 60 रुपए की तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और बच्चे 40 रुपए, तो केस नंबर फोर्थ देखें, पार्टनर के खर्चे पार्टनर बियर कर रहा था लेकिन पेमेंट फर्म ने कर दी। तो हमने एंट्री की थी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर भी यही एंट्री कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगी कितने रुपए की? 40 रुपए की। 40 रुपए से हम ये एंट्री यहाँ पास ऑन कर देंगे। बताइए क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंट्री नंबर 7। अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए इस तरीके से लिखा हुआ, विजुअलाइजेशन वर्क टेकन बाय पार्टनर, या हमने विजुअलाइजेशन वर्क के लिए पार्टनर को क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया, और ये नहीं बताया कि जो खर्चे हैं फर्म के वो पार्टनर बियर करेगा कि फर्म बियर करेगी। उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे बेटा? उस कंडीशन के अंदर आप लोग सिंपली विजुअलाइजेशन वर्क टेकन बाय पार्टनर जो उसकी एंट्री करेंगे। इसका मतलब पार्टनर्स को हम उसके बदले में क्या देंगे? या तो रेम्यूनरेशन देंगे, क्या देंगे? या तो रेम्यूनरेशन देंगे। रेम्यूनरेशन का मतलब आपको बता दूं क्या होता है? सैलरी या कमीशन दोनों का मिक्सअप। या अलग से क्या दे देंगे? सैलरी दे देंगे, या क्या दे देंगे? कमीशन दे देंगे। इनमें से कुछ भी दे देंगे बेटा, तीनों नहीं देंगे, तीनों में से कोई एक चीज दी जाएगी। तो कोई भी चीज देंगे तो इसका मतलब पार्टनर ने फर्म की लायबिलिटी ली है और अब हम उसकी पेमेंट करना चाहते हैं। तो पार्टनर की लायबिलिटी ली है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। ली किसने है? पार्टनर ने ली है, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। आप मुझे बताएं कि रियलाइजेशन अकाउंट में इस एंट्री को कहां पर लिखोगे? कौन से पार्ट में लिखोगे? पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, डी में, ई में, एफ में, कहां लिखोगे इसको? पार्ट ई में लिखोगे। क्यों? क्योंकि पार्ट ई का पोर्शन है बेटा। देखो पार्टनर ने लायबिलिटी ले ली, जैसे पार्टनर लायबिलिटी लेता है वैसी एंट्री हमने यहाँ पास की है। विजुअलाइजेशन वर्क की लायबिलिटी पार्टनर पेड करना चाहता है, उसने ली है, तो उसके बदले में हम उसको कमीशन दे रहे हैं। देंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट, सॉरी फर्म का अकाउंट जो कि रियलाइजेशन अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा 7th के बाद 8th एंट्री पर। 8th एंट्री क्या है हमारी, जरा देखिए। डिजोलेशन वर्क है जो कि पार्टनर ने लिया है और ऑल्सो
बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। वो रियलाइजेशन जो वो क्या करेगा, बियर करेगा। किसे बियर करेगा बेटा? जो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ये लिखा हुआ है कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या करेगा, बियर करेगा। अगर वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करता है तो हमारे सामने दो कंडीशन हो सकती है। अब दो कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन हो सकती है पेड बाय पार्टनर, दूसरी हो सकती है पेड बाय फर्म। अब देखो इनको दो हिस्सों में बांट लो बेटा। पहली एंट्री तो आप क्या करोगे, डिजोरेशन वर्क टेकन बाय पार्टनर की। जो डिजोरेशन वर्क है जो पार्टनर ने लिए हैं, आप उसकी सिंपल एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री कर देंगे? उसकी एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये एंट्री कर देंगे। अब दूसरा हिस्सा इसमें से सिलेक्ट आउट करो कि बियर कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर, पार्टनर बियर कर रहा है। देखो पार्टनर बियर कर रहा है। खर्चे की एंट्री की इंफॉर्मेशन अगर कुछ ना दी हो तो हम ये मानते हैं कि फर्म ने पेड कर दिए, और अगर कुछ इंफॉर्मेशन दी है तो लिखा मिलेगा कि फर्म ने पेड कर दिए कि पार्टनर ने पेड कर दिए। अगर तो पार्टनर खुद पेड कर दे तो मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यदि पार्टनर बियर करे और पार्टनर ही पेड करे तो उसके लिए हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते। तो पहले केस की हमने लिख दिया यहाँ पे नो एंट्री। लेकिन दूसरे में मैंने बताया था यदि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर बियर करे, पार्टनर बियर करे और फर्म पेड कर दे तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म पेड करेगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हम एंट्री कर देंगे। अब मैंने इसमें कितनी एंट्री कर दी बेटा? दो एंट्री कर दी। एक तो पार्टनर को रेम्यूनरेशन देने की, एक अगर पार्टनर खर्चे पेड कर रहा है तो उसकी नो एंट्री। एक फर्म पेड करेगी पार्टनर के खर्चों को तो पार्टनर डेबिट टू बैंक। कुल मिलाकर ये तीन एंट्री हुई। तीन एंट्री में से अगर हम इनको कंबाइंड तौर पर एंट्री करना चाहें तो देखो क्या होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ लिखा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए के थे, सॉरी डिजोरेशन वर्क में रेम्यूनरेशन हमने 10,000 रुपए दिया, तो हमने पहली एंट्री 10,000 से कर दी। दूसरी एंट्री मान लेते पार्टनर ने पेड कर दी तो कोई एंट्री होगी नहीं। तीसरी एंट्री मान लेते फर्म पेड कर रही है तो हमने एंट्री कर दी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये मान लेता हूं मैंने 3,000 से एंट्री की, तो 3,000 से एंट्री की। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो हमने डेबिट कितने से किया, 10,000 रुपए से, तो आप 10,000 रुपए लिखे यहाँ पर, ठीक है, टू। अब बात करते हैं क्रेडिट में क्या क्या आएगा। अब देखिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ 10,000 रुपए के साथ और हमने यहाँ डेबिट किया 3,000 रुपए के साथ, तो इसका मतलब 3,000 कट जाए तो बचे कितने, 7। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट कर दूंगा यहाँ पर मैं, 7,000 से। तो आप ये 7,000 लिखें। तो इसका मतलब हमने पार्टनर की जो लायबिलिटी पेड की थी उसको हमने उसको दिए जाने वाले कमीशन में से काट लिया, और उसके बाद जो बैलेंस बच गया वो हमारे जेब से यानी पार्टनर फर्म की जेब से, फर्म की पॉकेट से किसमें चला जाएगा, नगदी में चला जाएगा बेटा, क्योंकि टू बैंक लिखा ना 10,000 रुपए के साथ, उसके 3,000 के साथ। दूसरी एंट्री में देखो 3,000 रुपए हम यहाँ पर लिख देंगे, इस वाली एंट्री में देखें ये हम यहाँ लिख देंगे। तो आई होप आपको ये 8 एंट्री समझ में आ गई होंगी कैसे पास की जाएंगे। ये 8 जर्नल एंट्रीज जो है ये बेसिकली रियलाइजेशन एक्सपेंस रिलेटेड है, और इससे संबंधित हमारे जो क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको आज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये करके मेरे पास सेंड करने हैं। और ये रिक्वेस्ट करता हूं तुम लोगों को, से रिक्वेस्ट करनी नहीं चाहिए मुझे, सीधा मेरी बात समझ लेनी चाहिए तुम लोगों को बेटा, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये क्वेश्चन करके पॉजिटिवली मेरे पास सेंड करेंगे। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के जहां जहां आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं वहां वहां वो क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।